और जिले भर की सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध हैं, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित निमियाघाट में वाहन चोरी के मामले का हुआ उद्भेदन, 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। डुमरी एसडीपीओ ने पपरवटार पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने बोला हल्ला, टावर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई पर भी निकाली भड़ास, बाद में दी गिरफ्तारी। पचम्बा के चंदनडीह में संदेहास्पद परिस्थिति में 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी, लाया गया सदर अस्पताल। सभी में दिखे फूड पॉइजनिंग के लक्षण। इलाज के बाद 2 की स्थिति हुई सामान्य। और गांवा के मालडा में एक समुदाय विशेष के द्वारा भड़काऊ व सांप्रदायिक नारेबाजी से माहौल बिगड़ा। पुलिस की तत्परता से स्थिति को किया गया नियंत्रित, 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। प्रशासनिक कार्रवाई से माहौल हुआ शांत। निःशुल्क दंत चिकित्सा मेगा कैंप का आयोजन पचम्बा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में 4, 5 और 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होने जा रहा है, जिसमें 4 डॉक्टर अपनी सेवा देंगे। इस मेगा कैंप में मुख और दंत संबंधी किसी भी रोग का मुफ्त जांच किया जाएगा। कैंप में सेवा देने वाले डॉक्टर भोपाल से प्रसिद्ध ओरल कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर इश्तियाक खान, बोकारो के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर फैजान आलम, हजारीबाग से डेंटल सर्जन डॉक्टर संदीप कुमार और गिरिडीह के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इरफानिया मेडिकल हॉल और इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। कैंप का पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉन-वेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। निमियाघाट थाना क्षेत्र के जीडी रोड में 31 जुलाई को टाटा मैजिक लूटपाट मामले के 4 आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। शुक्रवार को इसकी जानकारी डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने पपड़ुआ टांड पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। यहाँ इन्होंने कहा कि लूटकांड घटना के बाद टाटा मैजिक चालक त्रिलोकी कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर निमियाघाट थाना में कांड दर्ज कर दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इन्होंने बताया कि छापेमारी दल द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर पहले राजू बंगाली को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद राजू द्वारा पुलिस ने गहन पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने लूटकांड घटना में शामिल अन्य 6 साथियों का नाम पुलिस के समक्ष बताया गया कि लूटे गए वाहन को कतरास के सौरभ केसरा उर्फ छोटू केसरा के पास बेचने की बातें तय हुई थी। एसडीपीओ ने बताया कि कतरास थाना अंतर्गत रामकली ओपी क्षेत्र से टाटा मैजिक को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही घटना में शामिल ऋतिक कुमार गुप्ता एवं अनिल कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह पुलिस ने राजू शाह, सौरभ कुमार केसरा, ऋतिक कुमार गुप्ता व अनिल कुमार शर्मा को बारी बारी से गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा निमियाघाट थाना क्षेत्र के अलावे तोपचांची थाना, राजगंज थाना आदि क्षेत्रों के जीडी रोड में कई घटना को अंजाम दे चुके हैं। बताया गया कि मुख्य आरोपी राजू बंगाली निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसी बाजार निवासी है। इन्होंने कहा कि अन्य शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी छापेमारी दल द्वारा की जा रही है। प्रेस वार्ता में पुलिस
निरीक्षक प्रमेश्वर लियांगी, निमिया घाट थाना प्रभारी साधन कुमार, डुमरी थाना प्रभारी राजीव कुमार मुंडा, आसिम हुजूर, सत्येंद्र कुमार आदि मौजूद थे। 2022 की रात्रि लगभग 9:30 बजे निमिया घाट थाना अंतर्गत जीटी रोड हेठनगर धर्मकांटा के सामने अज्ञात अपराधकारियों के द्वारा एक टाटा मैजिक मालवाहक वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH10BY 4055 है को लूट कर लिया गया था, जिस संबंध में टाटा मैजिक वाहन मालवाहक वाहन के चालक त्रिलोकी कुमार सिंह के द्वारा निमिया घाट थाना कांड संख्या 74/22 दिनांक 1/8/22 को 392 दर्ज कराया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर राजू बंगाली को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना में शामिल अन्य 6 साथियों का नाम बताया। लूटी हुई वाहन को कतरास के सौरभ कसेरा और छोटू कसेरा के पास बेचने हेतु पहुंचाने की बात बताई इन्होंने, जिस पर सौरभ कसेरा छोटू कसेरा को गिरफ्तार किया गया और दोनों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर लूटी हुई टाटा मैजिक मालवाहक वाहन है को कतरास थाना अंतर्गत रामकनाली ओपी के एरिया से बरामद किया गया तथा इसके अतिरिक्त इसमें संलिप्त ऋतिक गुप्ता और अनिल कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पे अभियुक्तों के द्वारा निमिया घाट थाना के अलावा तो धनबाद के तोपचाची और राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड में भी कई अंजाम इनके द्वारा दिया गया है और इनके विरुद्ध भी जो है तोपचाची और राजगंज थाना में कांड दर्ज किए गए हैं। अभियुक्तों के द्वारा मुख्य रूप से बंगाल नंबर मालवाहक छोटी गाड़ियों को रेकी कर घटना को अंजाम दिया जाता था और इस गिरोह का मुख्य सरगना राजू बंगाली और राजू साव पिता साधु मिस्त्री तीसरी बाजार रेलवे गेट नंबर 14 निमिया घाट गिरिडीह जिला के हैं। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे धरियाडीह गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है।
यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू व्हेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को गिरिडीह टावर चौक में भी आंदोलन हुआ। हालांकि कांग्रेस का यह आंदोलन था तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन गिरिडीह कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़कर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, अजय सिन्हा, पोरेशनाथ मित्रा, मुकेश शाह, उपेंद्र सिंह, अशोक विश्वकर्मा, तनवीर हयात समेत कई कांग्रेसी नेता और समर्थक शामिल हुए। पार्टी कार्यालय से निकलकर नेता और समर्थक पहले टावर चौक पहुंचे, जहां ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर थाने ले गए। बाद में सभी को छोड़ भी दिया गया। पुलिस कस्टडी से छूटने के बाद भी इनका प्रदर्शन देर तक जारी रहा। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और महंगाई व बेरोजगारी के सवाल पर सरकार के खिलाफ अपनी खूब भड़ास निकाली। जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी शाही नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मोदी शाही नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जनता का सम्मान करें, जनता का सम्मान करें। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उस पर से फोड़ में खाज की तरह मोदी जी ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिया है। देश के इतिहास में पहली बार दूध के पदार्थों पर, पनीर पर, दही पर जीएसटी लगा दिया गया है इस राम और कृष्ण के देश में। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आज पूरे देश में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, संसद के आंकड़े हैं कि 20 करोड़ लोगों ने 8 वर्षों में आवेदन दिया, जहाँ 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष रोजगार का आश्वासन था इस सरकार के, नकारा सरकार के घोषणा पत्र में। उसके आलोक में सिर्फ 8 वर्षों में 7.5 लोगों को नौकरी दी गई। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये केंद्र सरकार ने अपने संसद में वक्तव्य में बताया है। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। लगातार कांग्रेस की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे नेताओं को एक तरह से हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे नेताओं के घरों के बाहर भारी मात्रा में पुलिस भरकर एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, उन तमाम एजेंसियों का आरएसएस के माध्यम से आरएसएसीकरण कर दिया गया है। हर आरएसएस का व्यक्ति वहां पर बैठकर विपक्षी लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। इस तरह का माहौल देश में बना दिया गया है कि देश एक बार पुनः एक विचारधारा का गुलाम होने की ओर है। और कांग्रेस, हम आज़ादी के दीवाने हैं, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया है, हम इस मुल्क को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। कांग्रेस ने, लोगों ने फिर से ठाना है, हम आज सड़क पर हैं और एक बार फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय झारखंड। पचंबा के चंदनडीह में संदेहास्पद परिस्थिति में 5 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शुक्रवार को सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। इनमें फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिख रहे थे। बताया गया कि चंदनडीह निवासी शुक्र महतो, सहदेव महतो, सोनू वर्मा, यशोदा देवी और पिंकी देवी की तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि ये सभी एक ही परिवार के हैं। जानकारी दी गई कि गुरुवार रात ये सभी खाना खाकर सो गए थे, जिसके बाद देर रात सभी बीमार हो गए। बाद में 108 एम्बुलेंस से 5 को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद शुक्र महतो और सहदेव महतो की तबीयत सामान्य हो गई। बाकी लोगों की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। कहाँ से लाए थे खोखड़ी? खेत तरफ से। कब लाए थे? तो लोग कितने आदमी खाए थे और कितने तबीयत खराब है?
तबीयत खराब हो गया, 5 का खराब हो गया। 5 आदमी का? 5 इलाज करवाए हैं? 5 पिताजी भी ठीक है, हम लोग भी वैसे ही, और हम दिखाए हैं, मतलब इन लोग का दिखाना। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा में एक समुदाय विशेष द्वारा 5वीं मुहर्रम की मध्य रात्रि निकाले गए जुलूस के दौरान भड़काऊ व सांप्रदायिक नारेबाजी का वीडियो वायरल करने से मालडा के 2 संप्रदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गई। माहौल बिगड़ने की जानकारी मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और मौके पर पहुंचकर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। फिलहाल खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, गांवा थानेदार पिंटू कुमार मालडा बाजार में भारी पुलिस बल के साथ तैनात है और दोनों समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत कर स्थिति को संभालने में लगे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि मालडा व नगवा में 5वीं मुहर्रम गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि लगभग 12 बजे एक समुदाय विशेष के लोगों ने डीजे के साथ जुलूस निकाला और तय रूट से अलग जुलूस मालडा नीम चौक से भगत जी चौक की ओर चला गया, जबकि कभी भी इस रूट में जुलूस नहीं जाता था। इस दौरान बजरंगबली मंदिर के पास रात्रि में 12 बजे के लगभग काफी देर तक जुलूस को रोककर भड़काऊ नारेबाजी करते हुए हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सुबह होने पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने रात्रि में मंदिर के पास की गई नारेबाजी और हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो वायरल कर दिया एवं कई लोगों ने इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस भी लगा दिया है। इससे दूसरे समुदाय की भावना भड़क गई और लोग मंदिर के पास इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। इधर ग्रामीणों ने मुखिया मोहम्मद मिराज सहित कई लोगों के खिलाफ आपसी सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। इधर मौके पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं डीजे मशीन को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही थाने में दोनों समुदाय के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक कर मामला को सुलझा दिया गया है। डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने कहा कि फेक वीडियो वायरल करने से 2 समुदाय में तनाव हो गया था। अब मामला को सुलझा दिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। रात में एक सूचना आई थी कि कुछ लोग मिट्टी उठाने के लिए गए हुए हैं, जो डीजे बजा के जो है मिट्टी लाने के लिए गए हुए हैं। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि उसको मीडिया में वायरल किया गया है। कहीं का वीडियो जोड़ के दिखाया गया है कि ये बजरंगबली मंदिर के बाहर का है और इस तरह से गलत
प्रचार किया गया है, जो एक तरह से उल्लंघन है, सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। उन लड़कों को चिन्हित किया गया है और उस पर कार्रवाई भी की गई है। अभी हम लोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी किया है। डीजे वाला पर भी कार्रवाई किया गया है, डीजे भी जब्त किया गया है। मैं आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पवित्र जो रमज़ान का मुहर्रम का जो समय है, मुहर्रम शांतिपूर्वक किस तरह से संपन्न हो, जिसमें आज थाना परिसर में 2 समुदाय के बीच बैठक भी हुई। सभी गणमान्य लोग थे, सभी कोई ने दोषियों पर कार्रवाई करने का और एक आवेदन भी प्राप्त हुआ है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी भी हो गई है। मैं एक संदेश देना चाहता हूं आम जनों को कि इस तरह अफवाह में नहीं जाए। ये गलत अफवाह फैलाने वाले को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी तरह से वीडियो वायरल अगर होती है, चूँकि सभी निगरानी पे है, उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अभी शांति का माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के मंचलाडी गांव के उत्तरी छोर स्थित नदी के पास झाड़ियों में चांदी के कुछ जेवरात, पुराने फटे कपड़े और लोहे के सामान पाए गए हैं, जिसमें चांदी की हसूली, 2 जोड़ी चप्पल, 4 पायल और लोहे के बने हथौड़ी व अन्य सामान घटनास्थल पर देखा गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 6 बजे के आसपास ग्रामीणों को पता चला और ये खबर पूरे गांव में फैल गई, जिससे ग्रामीणों में खलबली मची हुई है और एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर किसके गहने व सामान है। हालांकि घटना की जानकारी तीसरी थाना को स्थानीय ग्रामीणों ने दे दिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सामान को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपका क्या नाम है? 10 मिनट पहले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम देवी है। कहाँ घर हुआ आपका? पूर्णाडी। आप यहाँ कैसे आए? एक गांव वाले से सुने जो कि यहाँ फेंका हुआ है, वही देखने आए। क्या सुने थे? क्या फेंका हुआ? क्या पता चला? ये हंसली कुदारी वगैरह फेंका हुआ था, वही सुने तो देखने आ गया। इधर नदी तरफ आए थे तो देखने आ गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? ममता देवी। आप भी देखने के लिए आए? हाँ सर, हम लोग भी देखने आए। सबका गांव गृहसला आए थे तो बोल रहा था बोल वहाँ सब कुछ फेंका है, तो हम लोग भी आके देख लिए। हंसली है, कुदारी है, पायल है, यही सब देखने हम लोग। अच्छा, ये कितना दिन का पुराना लग रहा है देखने से? कम से कम 10-20 बरस होगा, 20 बरस तक। 20 बरस तक। हाँ। आज सुबह ग्रामीणों से मालूम पड़ा कि यहाँ जो कुछ सामग्री जो है सो कुछ चांदी का पुराना सामान, जिसको हंसुली और पैर का गुड़हन और जैसे कुदाली है, छेनी है, हंसुआ है और कुछ सोने का नक्चन वगैरह भी है और महिला का चप्पल, 2 जोड़ा, साड़ी, साया, ब्लाउज यहाँ फेंका हुआ है। जब ग्रामीणों ने जब हल्ला किए, जब पता चला तो हम लोग आए तो यहाँ कम से कम सैकड़ों ग्रामीणों का भीड़ लगा हुआ था। हमने भी आके देखा यहाँ तो अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है कि वास्तु का सामान यहाँ पड़ा हुआ है और पड़ा हुआ जब हमने भी खबर किया है और प्रशासनिक आ रहे हैं और जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या मामला इसका है। प्रशासन को कब पता चला? कब आप लोग मैसेज किए? अभी 1 घंटा पहले हमने फ़ोन किए और तीसरी बड़ा वो फ़ोन हमने किया है। अभी आ रही है प्रशासन और ये जांच करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है मामला, चोरी का है या किसी अन्य कुछ कारनामे का, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। आपको गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है।
यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर सदर प्रखंड के सभागार में शुक्रवार को प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। बैठक में उप प्रमुख कुमार सौरभ, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो भी मौजूद थे। बैठक में सदर प्रखंड के पंचायतों में किस प्रकार हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, उस पर चर्चा किया गया। साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारियां तिरंगा झंडे से संबंधित उपस्थित लोगों को दी गई। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने बताया कि हर घर में झंडा कार्यक्रम चलाया तो जाएगा, लेकिन झंडा फहराने का स्थान मान सम्मान वाली जगह होनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान को बरकरार रखते हुए झंडा तोलन का कार्यक्रम किया जा सके। बैठक में जनसेवक महिला पर्यवेक्षक ममता कुमारी, मंजू देवी, कन्या अभियंता रुपेश कुमार, ललन कुमार, आनंद दास, जितेंद्र महतो सहित प्रखंड कर्मी मौजूद थे। ऐसे क्या हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जागरूकता से संबंधित बैठक की गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग भाग लिए थे। सभी लोगों को बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में झंडा फहरा सकते हैं, पर झंडा फहराने में ध्यान रखना है कि झंडा का जो डिग्निटी है उसको बनाए रखेंगे और झंडा एक मान सम्मान वाली जगह में फहराया जाएगा। झंडा फहराते समय झंडा के प्रति सद्भाव रखेंगे और सभी घरों में झंडा फहराए जाने के निमित्त प्रचार प्रसार करेंगे। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन हेतु एक बैठक की गई। बताया गया कि झंडोत्तोलन का मुख्य समारोह गिरिडीह स्टेडियम में करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य स्थलों पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। बताया गया कि गिरिडीह स्टेडियम, समाहरणालय परिसर, अनुमंडल कार्यालय, कर्मचारी महासंघ भवन, जिला परिषद कार्यालय, सिविल सर्जन कार्यालय गिरिडीह, नगर निगम गिरिडीह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय एवं पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन होगा। झंडोत्तोलन समारोह के परेड में विद्यालय के टुकड़ियों द्वारा भाग लिया जाएगा। वहीं महिला पुलिस DAP जवान के 2 टुकड़ी, होमगार्ड, NCC, CRPF भाग लेंगे। सर्वसम्मति से जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य झंडोत्तोलन समारोह के उपरांत समारोह स्थल पर ही सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस मुख्य समारोह स्थल गिरिडीह स्टेडियम गिरिडीह में जिले के कुछ व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, कला, साहित्य, चिकित्सा, पत्रकारिता या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणमान्य व्यक्तियों और नक्सली हिंसा में मारे गए पुलिस एवं अन्य कर्मी के विधवाओं को शामिल किया जाएगा। बैठक में निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उपनगर आयुक्त, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गिरिडीह के गांधी चौक बड़ा डाकघर में व्यापक तैयारियां की गई है। डाक विभाग के द्वारा मात्र 25 रुपए में तिरंगा झंडा दिया जा रहा है।
डाक अधीक्षक उत्तम सिंह ने बताया कि डाक विभाग ने 5500 राष्ट्रीय ध्वज मंगवाया था और सारे स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। मांग लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लिहाजा गिरिडीह डाक विभाग ने एक बार फिर दूसरे चरण के लिए 5500 नए ध्वज के लिए राज्य मुख्यालय को ऑर्डर कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस अभियान के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए ही डाक विभाग ने प्रधान डाकघर से बेचने के साथ ऑनलाइन ऑर्डर भी लेना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले लोगों को भी महज 25 रुपए में डाक विभाग होम डिलीवरी की सेवा दे रहा है। गिरिडीह डाक विभाग को 50,000 राष्ट्रीय ध्वज वितरण का जिम्मा सौंपा गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी आम नागरिकों को अपने घरों में झंडा फहराने के लिए कहा गया है। और ये झंडा जो हम लोग बेच रहे हैं इसे 2 तरीके से बेचा जा रहा है। कुछ हमारे कस्टमर काउंटर पर भी ले जा रहे हैं और कुछ हमारे ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, जिसे हमारे डाकियागण उनके घर पर डोर स्टेप पर जाकर उनको डिलीवरी कर रहे हैं। पंचायत सचिवालय छोटकी खरगडीहा में शुक्रवार को हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर एक बैठक की गई। यहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाने को लेकर मुखिया सुनीता देवी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। बैठक में विशिष्ट अतिथि उप प्रमुख सब्बा अंजू भी मौजूद रही। बैठक में उप मुखिया मुस्तकीम अंसारी, निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, वार्ड सदस्य हकीम अंसारी, अशोक दास, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय छोटकी खरगडीहा राधे यादव, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय विजया भुवनेश्वर, रविदास, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय दुबेडी, जगदेव दुबे, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय देवाटान, इस्लाम अंसारी, किशोरी साव, शहिया रीता कुमारी, उषा कुमारी, शमुद्दीन अंसारी, प्रदीप कुमार वर्मा, कामदेव वर्मा, भुवनेश्वर साहू, बाबूचंद साव, संजय कुमार दास, अशोक कुमार दास, संजय पंडित सहित कई लोग उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने हेतु कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 8 अगस्त को सभी विद्यालय में पीटीए बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षक, छात्र, अभिभावक भाग लेंगे। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप,
साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजीम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। हर घर तिरंगा के आह्वान हेतु शुक्रवार को भाजपा नेत्री शालिनी वैश्य कियार ने बरगंडा से एक अभियान शुरू किया। इस दौरान शहर के कई प्रमुख लोगों से मिलकर उन्होंने तिरंगा झंडा भेंट किया और आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होने का आह्वान किया। मौके पर इन्होंने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण हेतु जितना ज्यादा संदेश वे अपनी ओर से समाज के लोगों को देने के लिए प्रेरित किया, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है वह आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हर भारतीय के घर में तिरंगा फहरना चाहिए, यह सोच सफल हो पाए। इन विशिष्ट लोगों में अलग अलग धर्म, संप्रदाय, व्यापार एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक संगठन के लोग शामिल थे। बताया गया कि इन्होंने उद्योगपति डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, बैटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर आजाद, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष अशोक बगेड़िया, रेड क्रॉस सोसाइटी के दिनेश खेतान, गोपाल गौशाला के सचिव ध्रुव संथालिया, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक विजय सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास खेतान, बिजनेसमैन प्रदीप डोकानिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुंझुनवाला, बिजनेसमैन प्रदीप अग्रवाल, स्कॉलर बीएड, प्रिंसिपल शालिनी सलामपुरिया आदि को तिरंगा भेंट किया गया है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश भर के लोग खुशी से ओतप्रोत हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण वर्ष है। हमारी आज़ादी को 75 वर्ष, आज़ादी प्राप्त हुई 75 वर्ष हो गए। तो हम इस संदर्भ में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा अपील किया था कि हर घर में इस वर्ष तिरंगा फहराया जाना चाहिए, ध्वजारोहण होना चाहिए, और हम सभी भारतीयों को 13 से 15 अगस्त तक गर्व के साथ तिरंगा फहराना है, या कहिए कि हर घर में तिरंगा लहराएगा। और इसी संदर्भ में मैं ये संदेश देने के लिए कि यह लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह संदेश जाए और उन्हें एक प्रेरणा देने के लिए मैं शहर के कई गणमान्य प्रमुख व्यक्तियों से मिली और मैंने उन्हें तिरंगा देकर उनसे यह अपील की है कि वो अपने घर में तो फहराएं ही, अपने जो भी कार्यालय हैं उसमें तो फहराएं ही, साथ ही साथ अपने जितने भी कर्मचारी, उनसे जुड़े जितने लोग, क्योंकि सभी एक महत्वपूर्ण व्यवसायी थे, बड़े व्यवसायी थे, सामाजिक संगठन से जुड़े थे और सब समाज में लगे रहते हैं। तो उन सब का संदेश जाने से लोकल लेवल पे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और सभी प्रेरित होंगे अपने अपने घरों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा फहराने को, या बोले कि लहराने को। पीटार थाना क्षेत्र के कठवारा निवासी 70 वर्षीय शंकर देवी शुक्रवार को कठवारा मोड़ पर सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह कठवारा मोड़ पर रोड क्रॉस कर रही थी। उसी दौरान एक भारत सरकार लिखा हुआ सुमो गोल्ड वाहन आया और इसे टक्कर मार दिया, जिससे इनका सर फट गया। घटना के बाद इसे वहां के निजी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहाँ इसकी हालत गंभीर होने के कारण इसे यहाँ से देर शाम धनबाद रेफर कर दिया गया। वो घर से आ रही थी, दुकान जा रहे थे, जब वो सोमो गोल्ड आया वो सामने से और मारते हुए निकल गए। अच्छा, कहाँ पे ये घटना हुई? कठवारा चौक पर। कोलडीहा
स्थित किरण पब्लिक स्कूल से शुक्रवार को छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैली निकाली। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर राजीव रंजन सिंह, स्कूल के प्रिंसिपल और कई शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। स्कूल से निकलकर किरण पब्लिक स्कूल का ये तिरंगा यात्रा कई चौक चौराहों से गुजरा। इस दौरान एक एक नन्हे विद्यार्थी भारत माता की जय का जय घोष करते चल रहे थे। देशभक्ति का जज्बा भी नन्हे विद्यार्थियों में देखने को मिला। शहर भ्रमण के बाद किरण पब्लिक स्कूल का तिरंगा यात्रा वापस स्कूल पहुंचकर समाप्त हुआ। के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अवसर पर किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया के तमाम बच्चे बच्चियां ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का इजहार किया। प्रथम चरण में नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चों ने कम दूरी तक स्कूल के चारों ओर झंडा लेकर और रैली निकाला। द्वितीय चरण में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे अभी यहाँ से निकलेंगे और शहीद चौक होते हुए जो अफसर कॉलोनी है उसके चारों ओर घुमाते हुए मुख्य मार्ग पर घूमते हुए फिर वो विद्यालय प्रांगण में आएंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आज़ादी के 75वें वर्ष में इस अमृत महोत्सव में देश के आम आवाम के साथ किरण पब्लिक स्कूल का शिक्षक, विद्यार्थी, तमाम लोग इसमें सम्मिलित है और हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि हर घर में झंडे अमृत महोत्सव के अवसर पर लगाने का निर्देश भी बच्चों को दे रहे हैं। उत्सव के अवसर पर किरण पब्लिक स्कूल से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो स्कूल से होकर भगत सिंह चौक होते हुए ऑफिसर्स कॉलोनी होते हुए पुनः वापस फिर किरण पब्लिक स्कूल में वापस आ जाएगा। पचंबा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में चल रहे मुख्य दंत चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को भी काफी संख्या में मरीजों का इलाज मुफ्त में किया गया। बताया गया कि इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में 3 दिवसीय मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर के दूसरे दिन भी लगभग 80 से 85 मरीजों को देखा गया और जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां भी मुफ्त में दी गयी। बताया गया कि इस शिविर का लाभ लेने के लिए दूर दूर से भी लोग आकर अपना इलाज करा रहे हैं। मुहर्रम पर्व को लेकर एक बैठक शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से उप महापौर प्रकाश राम व उप नगर आयुक्त उपस्थित थे। बैठक में गिरिडीह शहरी क्षेत्र में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क पेयजल आदि को लेकर चर्चा की गई। विभिन्न वार्डों के इमामबाड़ा, करबला मस्जिद के आसपास तथा पहुंच पथ का समतलीकरण करने के लिए मोरम डालने की बात कही गई। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार स्ट्रीट लाइट लगाने की भी बात कही गई। मौके पर वार्ड पार्षद सुमित कुमार, बुलंद अख्तर, सैफ अली, सरिता श्रीवास्तव, तस्लीम अख्तर, मोहम्मद ओबेदुल्ला, पप्पू रजक, मोहम्मद अजदुल्ला समेत कई वार्ड पार्षद के अलावा प्लानर मंजूर आलम, नगर प्रबंधक विशाल कुमार सुमन, अंजीत चंद्र आदि मौजूद थे। गांडे एवं महिलापुर थाना परिसर में शुक्रवार को अलग अलग निर्धारित समयानुसार एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। जहां गांडे थाना में बैठक के दौरान एसडीपीओ श्री सिंह ने अपने संबोधन के पश्चात कहा कि आप सभी सम्मानित शांति समिति के सदस्य शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम त्योहार मनाएं और शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। वहीं सीओ सफी आलम एवं प्रखंड बीडीओ विजय कुमार ने भी उपस्थित लोगों से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम का त्योहार मनाने की अपील की। वहीं थाना प्रभारी हसनैन अंसारी ने भी लोगों से शांति सौहार्द के साथ त्योहार संपन्न करने को लेकर अपील की। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक स्थलों, संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थानों पर
पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इस दौरान मौके पर उपस्थित कई गणमान्य जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने अपने अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। इस दौरान शांति समिति की इस अहम बैठक में गांडे प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष सरडोकीडी पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, समाजसेवी उस्मान अंसारी, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, अहिलापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार समेत मोहम्मद आलम, मोहम्मद आशिक, श्यामलाल पाठक, रवि वर्मा, नियाज अहमद फैजी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी सहित कई प्रबुद्ध लोग शामिल रहे। वहीं अहिल्यापुर थाना में बैठक के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि अहिल्यापुर थाना अंतर्गत किसी भी इलाके में मुहर्रम का त्योहार नहीं मनाया जाता है। ऐसे में बैठक के जरिए उपस्थित सम्मानित सभी शांति समिति के सदस्यों से एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने सोशल मीडिया के अफवाहों पर ध्यान न देने को लेकर लोगों को आगाह किया एवं बताया कि अगर इस पर्व को लेकर आप लोगों के अगल बगल गाँव में कहीं भी किसी उपद्रव द्वारा नकारात्मक गतिविधियों को प्रसारित करने की सूचना मिलती है या देखे जाते हैं तो आप लोग इसकी सूचना थाना में देकर पुलिस का सहयोग करें। पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इस दौरान मौके पर सीओ सफी आलम, गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, जीप सदस्य हिंगामोनी देवी, समाजसेवी सब पंचायत मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, पंचस मोहन हाजरा, समाजसेवी लखन वर्मा, समाजसेवी सदानंद राम, गोपाल रजक, शंकर सिंह, अलाउद्दीन अंसारी, कैलाश मोदी, सुरेंद्र रवानी सहित थाना क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भाकपा माले ने बेंगाबाद मुख्यालय में बीजेपी का विरोध करते हुए शुक्रवार को प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव ने कहा कि जिस भी राज्य में भाजपा सरकार में शामिल नहीं है वहां किसी भी तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके भाजपा सरकार बनाने में लगी है। भाजपा इस समय देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने लोगों से अपने विधायकों पर खरीद फरोख्त को लेकर नजर रखने की अपील करते हुए अपने ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। इधर पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव तथा गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न राज्य है और इस राज्य में भाजपा की हुकूमत नहीं रहने से वह पूरी तरह बौखलाई हुई है। दूसरे कई राज्यों में इसने खरीद कर सरकार बनाने का जो ट्रेंड स्थापित किया है उसी के नाम पर यहाँ भी हवा खड़ा कर रही है। हालांकि भाजपा अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाई है, लेकिन झारखंड के कुछ विधायकों के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने से यह साफ हो गया है कि यहाँ भी भीतर भीतर खेल चल रहा है। होशियार होशियार, झारखंड की खरीद फरोख्त की राजनीति का अड्डा बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रुपये पैसे के बल पर झारखंड में सत्ता हथियाने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज पूरे राज्य में भाकपा माले का प्रतिवाद मार्च निकला है और इसका विषय है कि जिस भाजपा लगातार झारखंड में जिस प्रकार से विधायकों के खरीद फरोख्त में अपना दिलचस्पी ले रहा है और उसी सिलसिले को लेकर अभी आप खासकर एक एक जगह पे आपके नज़र को रखना पड़ेगा कि किस प्रकार हो रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि ये हर जगह जब फेल है। आप देखते होंगे जब भाजपा सरकार फेल होती है, आप 14 से लेकर अब तक का जो वादा आप देख लीजिए वो वादा हुआ नहीं और उस वादा को खत्म करने के लिए एक तरह से उसको बरगलाने के लिए अलग अलग तरह का काम करती है, कभी इसको कभी उसको। अभी जो इनका जो आज पूरे राज्य में भाकपा माले ने एक प्रतिवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है और यह आयोजन इसलिए किया गया है कि भाजपा एक लंबे समय से, जैसा कि उसने इस देश के कई राज्यों में किया, जहां भी उसकी सरकार नहीं है वहां खरीद फरोख्त के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग करके विधायकों को खरीद करके और अपनी सरकार बनवाने का काम किया है। और झारखंड जैसा संपन्न राज्य जो कि भाजपा के यहाँ सरकार नहीं है, इसलिए यहाँ भी वो लगातार सरकार गिराने की साजिश में लगी है। अभी जो विधायकों के पास से भारी मात्रा में जो नोट बरामदगी हुआ है वह भी इसी की एक कड़ी है। तो हम समझते हैं कि इसमें जनता को सामने आना चाहिए और अपने अपने विधायकों पर उन्हें नजर भी रखना चाहिए। हम इस तरह के खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने और गिराने का विरोध करते हैं और इसलिए आज पूरे राज्य में माले ने एक प्रतिवाद किया है। हम जनता से यह भी आह्वान करते हैं कि वे अपने ज्वलंत सवालों पर संगठन बनाकर संघर्ष को तेज करें और जो भाजपा सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, मोदी की सरकार, जिसने इस देश पर महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के और तमाम तरह के घोटालों की यह सरकार बन चुकी है, इस सरकार को हम तभी शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए लोगों से यह आह्वान किया जा रहा है। आज का प्रतिवाद कार्यक्रम पूरे राज्य में सफल हुआ है।
निमियाघाट में वाहन चोरी के मामले का हुआ उद्भेदन, 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। डुमरी एसडीपीओ ने पपरवटाट पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने बोला हल्ला, टावर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई पर भी निकाली भड़ास, बाद में दी गिरफ्तारी। पचम्बा के चंदनडीह में संदेहास्पद परिस्थिति में 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी, लाया गया सदर अस्पताल। सभी में दिखे फूड पॉइजनिंग के लक्षण। इलाज के बाद 2 की स्थिति हुई सामान्य। और गांव के मालडा में एक समुदाय विशेष के द्वारा भड़काऊ व सांप्रदायिक नारेबाजी से माहौल बिगड़ा। पुलिस की तत्परता से स्थिति को किया गया नियंत्रित, 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। प्रशासनिक कार्रवाई से माहौल हुआ शांत। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।